अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलीफान खान और आज हमने डिस्कस करना है ठीक है क्लासिफिकेशन के हवाले से। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाली कुछ लाइनें हैं ठीक है, इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें ये है कि बायोलॉजिस्ट ने अभी तक ठीक है 2 मिलियंस जो है वो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाइड कर लिया हुआ है और इसमें जो 0.5 मिलियन है ठीक है वो क्या है, प्लांट्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है 1.5 मिलियन जो है वो क्या है, एनिमल्स हैं। अच्छा, अभी ये जो है जस्ट एक स्मॉल परसेंटेज है ठीक है, जस्ट अभी ये एक स्मॉल परसेंटेज है ऑफ द टोटल काइंड्स। उसके बाद हर साल भी बायोलॉजिस्ट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करते हैं। उसके बाद है टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इतने लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है तो उसके लिए फिर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है कि क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, सब्स ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं कि इसके जो है वो एम्स एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो मेन एम है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को डिटरमाइन करना होता है ताकि हम उनको ईजीली जो है वो स्टडी कर लें। ठीक है, एक पहला एम ये हो गया। दूसरा ये होता है कि हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड करना होता है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो नहीं है, अगर है तो फिर उनको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद है बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सबस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुप में या सब ग्रुप में, किस बेसिस पे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। लेकिन अब रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि वो जेनेटिक्स से भी हेल्प ले रहे हैं। वो क्या करते हैं, बेसिकली वो जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ को फाइंड करते हैं ठीक है, डिफरेंसेस को फाइंड करते हैं, तो फिर यही इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करके सिमिलैरिटीज़ को जान लेते हैं, डिफरेंसेस को जान लेते हैं कि उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस। बेसिकली क्लासिफिकेशन अलाउ करती है बायोलॉजिस्ट को कि वो ग्रुप कर सकें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को टुगेदर। ठीक है, जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए ठीक है, ताकि मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, ताकि उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो। ठीक है, जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो। ठीक है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। ठीक है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दी वास्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, जाहिर सी बात है फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको भी अंडरस्टैंड करने में क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करती है। अच्छा, उसके बाद एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो है वो आगे पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक रैंक्स। ठीक है, उसमें मैं आपको और ज़्यादा ठीक है इसके बारे में बताऊंगा कि बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो डोमेन है ठीक है, उसके बाद जो है नीचे फाइलम है ठीक है, फिर देन उसके बाद जो है वो किंगडम है। ठीक है, इस हवाले से क्लासिफिकेशन एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, उसके बाद इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप जो है उसको भी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करती है। उसके बाद इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ठीक है, न्यू स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन भी हम क्लासिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी न्यू स्पीशी आएगी तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसके बाद है इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, और उनका साथ साथ हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना है। अच्छा, उसके बाद है क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड्स ए कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, हमें क्लासिफिकेशन जो है कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है बायोलॉजिस्ट के लिए ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, ताकि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो इनेबल हो सके इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसके आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लासिफिकेशन में, क्योंकि आपको पता है साइंटिफिक नेम्स ठीक है यूज़ होते हैं। अब इसमें एग्जांपल है प्याज की। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए ये पंजाब के एरिया में तो हम जो है यहाँ प्याज बोलते हैं। ठीक है, कोई इसको ऑनियन कहता है, कोई इसको गंडा। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट, लेकिन क्लासिफिकेशन में इसका एक साइंटिफिक नेम रखा गया है। ठीक है, ताकि दुनिया में कहीं भी अगर प्याज के बारे में बात हो तो सबको पता चल जाए। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा।
ठीक है। तो वो इस लिहाज से क्लासिफिकेशन हमें कॉमन लैंग्वेज देती है, ठीक है, बायोलॉजिस्ट को, ताकि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल क्या है कि ओवरऑल क्लासिफिकेशन क्रूशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है जी। सो यहाँ तक जो है वो आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टेक्सोनोमिक रैंक को जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।